नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली सुंदरकांड रामायण में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ राक्षसियां माता सीता की पहरेदारी के लिए वहीं रुकी रही, जबकि अन्य राक्षसियां रावण को इसकी सूचना देने दौड़ पड़ी। अपने राजा के सामने शीश झुकाने के बाद वे बोली, वाटिका में एक भीमकाय बानर है जिसने पहले तो सीता से बातें की और उसके बाद सीता वाले छोटे छोटे हिस्से को छोड़कर संपूर्ण अशोक वाटिका को तहस नहस कर डाला। जब हमने सीता से उस बानर की पहचान के बारे में पूछा तो उसने यह दावा किया कि वो उसे नहीं जानती है। क्रोध से उत्तेजित होकर रावण ने हनुमान को बंदी बनाने के लिए किंकर नामक कई राक्षसों को भेजा। हनुमान ने अस्त्र शस्त्र लहराते हुए राक्षसों को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने अपना आकार और अधिक बढ़ाते हुए अपनी पूंछ को इतने उग्र ढंग से लहराना आरंभ किया जिसके लहराने की आवाज पूरी लंका में गूंज उठी। हनुमान ने चुनौती देकर कहा, मैं भगवान राम का एक सेवक हूँ। यदि मैं चाहूँ तो 1000 रावणों का संहार कर सकता हूँ। यह कहकर हनुमान ने भयानक गर्जना की। किंकर भयभीत हो उठे थे, परंतु उन्होंने चारों ओर से हनुमान पर धावा बोल दिया। हनुमान ने पास ही में पड़ी लोहे की एक बड़ी छड़ उठा ली। फिर हवा में उड़ते हुए हनुमान बहुत ही कम समय में सभी राक्षसों का वध कर दिया। कुछ एक किंकर बच गए और वे दौड़े दौड़े रावण के पास पहुंचे और रावण को राक्षसों के संहार की सूचना दी। यह समाचार सुनकर रावण की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। उसके बाद उसने अपने प्रधानमंत्री प्रहस्त के शक्तिशाली पुत्र जाम्बूबाली को युद्ध करने भेजा। इसी बीच हनुमान अशोक वाटिका में स्थित राक्षसों की अधिष्ठी देवी के विशालकाय मंदिर को ध्वंस करने में लगे थे। किसी विशालकाय पर्वत के समान उस मंदिर पर चढ़कर हनुमान अपने पंजों से उसे चूर चूर करने लगे। मंदिर के मलबे के जमीन पर गिरने की आवाज पूरी लंका नगरी में सुनाई दे रही थी। हनुमान चिल्लाकर बोले, राम और लक्ष्मण की विजय हो। मेरा नाम हनुमान है और मैं राक्षसों की आंखों के सामने लंका को नष्ट कर दूंगा। हनुमान की गर्जना ने राक्षसों के दिल में आतंक पैदा कर दिया, परंतु फिर भी मंदिर के 100 पहरेदारों ने अपने अस्त्र शस्त्र उठाकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। क्रोध से कुपित होकर हनुमान ने मंदिर का एक स्तंभ उखाड़ लिया। भयावह वो रूप धारण करके उन्होंने उसे इस प्रकार से चारों तरफ घुमाना आरंभ किया, अन्य स्तंभों से इसके टकराने के कारण वहां आग लग गई। हनुमान ने जब इस अग्निमय स्तंभ के पहरेदारों का संहार करना आरंभ किया तो पूरा मंदिर ही भयानक आग की लपटों में समा गया। हनुमान बारंबार चिल्लाने लगे, राम लक्ष्मण और समस्त वानरों की विजय हो। तभी गधों द्वारा खींचे जा रहे रथ पर सवार होकर जाम्बूमाली वहां आ पहुंचा और इसके धनुष की टंकार से पूरा आकाश गूंज उठा। समय नष्ट किए बिना जाम्बूमाली ने एक बाण से हनुमान के मुख में और 10 बाणों से उसकी बाहों पर आक्रमण कर दिया। हनुमान का पूरा चेहरा रक्त रंजित हो उठा और तब क्रोधित होकर हनुमान ने एक विशाल चट्टान उठाई और पूरी शक्ति से उसे जाम्बूमाली की तरफ फेंका। जाम्बूमाली ने 10 बाण चलाकर उसे चूर चूर कर दिया तो हनुमान ने एक विशाल वृक्ष को जड़ समेत उखाड़कर उसे घुमाते हुए फेंका। जाम्बूमाली ने हनुमान के हाथों से वृक्ष छूटने से पहले ही 4 बाणों से इसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद उस राक्षस ने 5 बाणों से हनुमान की बाहों को भेद दिया और 10 बाणों से उसके सीने को छलनी कर दिया। हनुमान तनिक भी भयभीत नहीं हुए और उन्होंने एक बार फिर लोहे के विशाल छड़ को उठा लिया। इसे अत्यंत वेगपूर्वक घुमाकर हनुमान ने पूरी शक्ति से इसे फेंक दिया। लोहे की विशाल छड़ जाम्बूमाली को इतने उग्र ढंग से आकर लगी कि उसका सिर, पैर, रथ और गधे मलिदा बन गए। जाम्बूमाली की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण बहुत उत्तेजित हो उठा। इसके बाद उसने अपने प्रधानमंत्री के 7 अन्य पुत्रों को एक विशाल सेना के साथ हनुमान पर आक्रमण करने के लिए भेजा। राक्षस अपने रथ पर सवार होकर जब अशोक वाटिका पहुंचे तो उन्होंने हनुमान को वाटिका के
मेहराबदार प्रवेश द्वार पर खड़ा देखा। इसके बाद हुई बाणों की बारिश से कुछ देर हनुमान अपने सामने कुछ भी नहीं देख पाए। परंतु उन्होंने आकाश में छलांग लगा दी और इस प्रकार उस बाण वृष्टि का शिकार होने से बच गए। हनुमान ने गर्जना करते हुए आक्रमण कर दिया। कुछ ही क्षणों में हनुमान के हाथों और पैरों से अगणित राक्षस कुचलकर मारे गए, जबकि उनके नाखूनों से बाकियों को चीर कर रख दिया। हनुमान के सीने और जंघाओं के तले ढेरों राक्षस परलोक सिधार गए और कुछ राक्षस तो हनुमान की गर्जना से हतप्रभ होकर जमीन पर गिर पड़े। प्रधानमंत्री के 7 पुत्रों का संहार हो जाने पर बचे हुए राक्षस योद्धा आतंकित होकर भाग गए। हनुमान प्रवेश द्वार पर वापस आ गए और अगली लड़ाई की प्रतीक्षा करने लगे। इसके बाद रावण ने एक विशाल सेना के साथ अपने 5 प्रमुख सेनापतियों को यह कहकर भेजा कि मैं चाहता हूं कि आप इस हनुमान को बंदी बना लें, क्योंकि वह कोई साधारण वानर नहीं हो सकता है। वह निश्चित ही कोई अति शक्तिशाली प्राणी है। कुछ ही देर बाद राक्षसों ने हनुमान को चारों ओर से घेर लिया और सेनापति दुधार ने 5 बाण चलाकर उनके माथे को घायल कर दिया। क्रोध से कुपित होकर हनुमान ने अपना महाकाय रूप धारण करके आकाश में छलांग लगाई और फिर त्वरित प्रहार की तरह दुधार के रथ पर कूद पड़े। इस प्रचंड टक्कर से रथ चूर चूर हो गया और दुधार और उसके घोड़े कुचलकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अपने साथी की मृत्यु से क्रोधित होकर विरूपाक्ष और उपाक्ष नामक 2 अन्य सेनापतियों ने अचानक हवा में छलांग लगा दी और हनुमान के सीने पर अपनी गदाओं से प्रहार किया। अविचलित हनुमान शीघ्रता से नीचे कूदे और उन्होंने एक विशाल साल वृक्ष को उखाड़ लिया। फिर इस वृक्ष के प्रहार से उन्होंने दोनों सेनापतियों को मौत के घाट उतार दिया। प्रघास और भास्कर नामक बचे हुए 2 सेनापति तत्काल हनुमान के सामने पहुंचे और उन्होंने अपने भाले और बर्छी से हनुमान पर प्रहार किया। हनुमान रक्त रंजित हो चुके थे, परंतु उन्होंने पास ही में स्थित एक पर्वत का शिखर उखाड़ लिया और पशुओं व वृक्षों समेत इस पर्वत शिखर के दोनों राक्षसों के ऊपर गिराकर उनका मलीदा बना दिया। 5 सेनापतियों का सफाया करने के बाद हनुमान बिना किसी विशेष प्रयत्न के बाकी बची सेना का संहार करने लगे। उन्होंने मृत घोड़ों को फेंककर अन्य घोड़ों को और हाथियों को फेंककर हाथियों को मारा। हनुमान ने मृत सैनिकों की सहायता से अन्य बचे हुए सैनिकों को मारा और रथों के टूटे टुकड़े फेंककर अन्य रथों को भी तोड़ा। अगणित प्राणहीन देहों से जमीन पाट देने के बाद हनुमान फिर से वाटिका में मेहराबदार प्रवेश द्वार पर खड़े हो गए। इस नरसंहार की सूचना पाकर रावण ने अपने पुत्र अक्ष की ओर देखा, जो उसके पास में ही बैठा हुआ था। युद्ध करने को उत्सुक राजकुमार अपने पिता का संकेत समझ गए और राजदरबार के अपने आसन से उछलकर खड़े हो गए। अपने रथ पर सवार होकर अक्ष ने अशोक वाटिका को कूच किया। 8 घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा उसका रथ आकाश मार्ग पर भी उड़ने में समर्थ था। उसने दूर से ही हनुमान पर बाणों की वर्षा कर दी। फिर नजदीक आने पर दोनों के बीच घमासान रण छिड़ गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद।